बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से बर्गर बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होंगे। और ये चिकन के बगैर हम लोग बर्गर बना रहे हैं। इसके अंदर हम लोग आलू और जो है ना अंडे इस्तेमाल करेंगे। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर मैंने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है लेमन जूस ऐड करूँगी इनके अंदर। हमारे पास ये 2 एग हैं, इनको हम लोगों ने अच्छे तरीके से मैश करके रख लिया है। हस्ब ज़रूरत हम लोग इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे, प्याज इसके अंदर जाएंगे। इसका पानी मैंने अच्छे तरीके से निकाल लिया था प्याज़ों का। और जो हरी मिर्चें हैं इसको भी हम लोगों ने चॉप करके रखनी है और ये भी हस्ब ज़रूरत इसके अंदर ऐड होंगी। और जो आलू है हमारे पास 500 ग्राम थे, इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल करने के बाद इस तरीके से मैश करके रख लिया है। तो चले हम लोग इसको मसाला जो है वो तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसमें ज़रूरत, लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका भी टेस्ट आएगा। तो अब हम लोग साथ ही अंडे ऐड कर देंगे, हरा धनिया ऐड किया। तो अब बाकी हम लोग इसके अंदर ड्राई मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और साथ में 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर थोड़ी सी ना हल्दी ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर जो है ना लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, ताकि ये जो मसाला है वो यकजान हो जाए। तो मसाला हम लोगों ने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो है ना हम लोगों ने ब्रेड लिए हैं और इसको हम लोगों ने 2 पीसेस में काट लिए सारे को। और इसके ऊपर हम लोगों ने इसकी फिलिंग कर ली है। इस तरह से हम लोगों ने एक पीस लिया ब्रेड का और इसके ऊपर हम लोगों ने टमाटर रखे जो कि हम लोगों ने स्लाइस की शक्ल में काट के रख लिए थे। और जो बाकी है इसको हाथों से इस तरह से गोल करके तो इस तरह से ऊपर रखेंगे, यानी कि इसके बाहर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से हम लोगों ने इसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से लगा लेना है। ये तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे जो है ना बर्गर तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने इसको ऊपर से जो है इसकी फिलिंग तो हम लोगों ने कर ली। तब इसको कोटिंग करने के बाद हम लोगों ने इसको फ्राई करना है। ये हाफ़ कप हम लोगों ने बेसन लिया है और इसको हम लोगों ने इतना पतला सा यानी कि जो है ना वो मिक्सचर साइज़ का बना कर रख लिया है। और इसके अंदर हम लोग इसको डिप करेंगे और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। जो कढ़ाई में हम लोगों ने रख लिया है ऑयल गर्म होने के लिए, जो काफ़ी तक गर्म हो चुका है। तो अब हम लोगों ने इसको पहले इस बेसन के अंदर जो है डिप करना है अच्छे तरीके से और उसके बाद हम लोगों ने इसको फ्राई होने के लिए डाल देंगे। इस तरीके से मैंने 3 दिन डाले हैं और जो है ऑयल जो है मीडियम आंच पे पकड़ा है। अब इसको हम लोग इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने फ्राई कर लिया बर्गर्स को। और इस तरह से हम लोगों ने सारे जिनके फ्राई करने के बाद इनको निकाल लिया, उसको मैंने डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से जो हमारे बर्गर बनके तैयार हो चुके हैं। और बहुत ईजी रेसिपी थी, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। बहुत एक यूनिक से हम लोगों ने स्टाइल में इसको बनाया है। तो इसको ज़रूर आप लोगों ने घर में ट्राई करना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।